नमस्कार। तो देखिए आज डेट है 18 जून 2023 और 18 जून 2023 को जो था वो पेपर कंडक्ट करवाया गया था टेट शास्त्री का पेपर जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। इसको जो है हम डिस्कस करेंगे और सुशील जी ने हमें ये पेपर डिस्कस किया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्वेश्चन नंबर 121 से जो है हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं वेयर इज़ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत बार पढ़ा है हमने कि केरला में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अगर करंट अफेयर की सीरीज अगर आपने देखी थी तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कवर हुआ है। बोलते हैं विच फिल्म वॉन द ऑस्कर इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी 95th एकेडमी अवार्ड। तो ये किसको मिला है? ये मिला है द एलिफेंट विस्पर को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। करंट अफेयर की जो हमने अभ्यास सीरीज चलाई है ना, पेपर 1 अभ्यास सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन जो था वो कवर हुआ था। ये पावर होती है कि जब आप डेली जो है वो अच्छा कंटेंट और डेली वीडियोस जो हैं वो रिवाइज करते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 123 में बोलते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। बहुत बार ये भी डिस्कस हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। भाई दो ना पाई दो मूवमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ। तो बोलते हैं भाई दो ना पाई दो मूवमेंट किस आंदोलन का विस्तार था? ये जो था वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका एक्सटेंशन था। ये भी आसान क्वेश्चन है, डिस्कस हुआ है पहले भी। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है कब बनी थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद जी। ऑप्शन ए जो है वो स्वामी पूर्णानंद सही आंसर है। कब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1946 में, 1946 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है, गिरिराज में भी डिस्कस हुआ है, मिशन एलाइड में भी डिस्कस हुआ है। बोलते हैं 30 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली थी? तो 30 मई को जो था वो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके जो चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे जस्टिस MS रामाचंद्रा राव। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, MS रामाचंद्रा राव जो है वो बने हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? 1952 में जब सबसे पहली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 36 मेंबर जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं वो भी आपको पता है। कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? चलो कमेंट करके बता दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी हो जाएगी अगर नहीं याद आ रहा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित राजा संभर और देवदास के बीच में जो युद्ध चला था वो कितने वर्षों तक चला था? तो ये तो बहुत ही बार रिवाइज हुआ क्वेश्चन है कि ये युद्ध जो था वो 40 वर्षों तक जो था वो चला था। और इस युद्ध का अंत जब हुआ था तो अंत में देवदास ने जो था वो सांभर का वध जो था वो कर दिया था। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, 130 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अभी मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड की थी उसमें विटामिन की बात हुई थी। खैर ये क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ था परंतु प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। 131 में बोलते हैं पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी है? तो ये तो आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है वो लिखी है। मॉर्निंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस के जो हिमाचल HPSSC के जो पेपर हमने डिस्कस किए हुए हैं ना उनको एक बार डिटेल से देख लेना। वहाँ से आपका ना बहुत कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। फिर अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को किस एक्ट द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो ये 1858 का एक्ट था। 1858 का भारत सरकार का अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कार्यकाल था, जो भी काम वो करते थे वो ब्रिटिश क्राउन को जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया था। ब्लैक क्रांति पूछा गया है, काली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, कच्चा तेल के उत्पाद से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित है जी, कच्चा तेल का जो उत्पाद होता है उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है वो किसको कहा जाता है? वो अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो महान्यायवादी हिंदी में जो है वो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बोलते हैं स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन ए ओनली 1 ईयर जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अगले में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये कैसे भूल सकते हैं, आपकी नदौन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जब भी ये मुख्यमंत्री बने थे तब भी डिस्कस हुआ था, बीच बीच में भी डिस्कस होता रहता है गिरिराज पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है 137, बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग की वीडियो देखना, वहीं पर कहा था कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो 1958 में स्टार्ट हुआ था, इसको जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। देखो आज मॉर्निंग की वीडियो से ही ये डिस्कस हुआ है। मैंने टैट की सिर्फ अभी तक एक ही वीडियो डिस्कस की है इस बार का जो टैट है, परंतु वहाँ से क्वेश्चन कवर हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित है? तो इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर लोकेटेड? देखो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का पूछा गया है जब पोर्ट आपसे, तो आपने ध्यान रखना है कि गुजरात में ये आया था। गुजरात में कहाँ पर आया था? तो गुजरात का ये पोर्ट पिपावव था जो यहाँ पर आया था। तो पूछा जाए कि जो पोर्ट पिपावव है वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया? तो बोलते हैं कि इंडिया का कौन सा ऐसा जो एरिया है जहाँ जो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो कवर करता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 में बोलते हैं हु इज़ द करंट CEO ऑफ ट्विटर कंपनी? तो ट्विटर कंपनी के जो नए CEO हैं उनका नाम आपको बताना है कौन है। तो ये भी डिस्कस हुआ है अभ्यास सीरीज में। तो ये है लिंडा याकारिनो, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। ट्विटर के जो नए जो है वो CEO बने हैं। एक क्वेश्चन पीछे रह गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 126 है शायद, तो 126 क्वेश्चन नंबर ये रह गया था। हु इंट्रोड्यूस्ड पोटैटो कल्टीवेशन? कि शिमला में पोटैटो कल्टीवेशन किसने स्टार्ट की थी? मेजर कैनेडी ने जो था वो स्टार्ट की थी। ये क्वेश्चन छूट गया था, 127 नंबर क्वेश्चन, इसको कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में 140 के बाद 141 क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं किस देश ने 1886 में अमेरिका को जो था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? ये क्वेश्चन देखो पहले भी पूछा गया है, तो फ्रांस ने जो था वो दिया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि टैट में ही पूछा गया था या तो फिर किसी और एग्जाम में पूछा गया होगा, परंतु पूछा जरूर गया है, हमने डिस्कस जरूर किया है। आगे बोलते हैं विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की पूछा गया है जब सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की आपको बताना है, वो कौन सी झील है? लेक सुपीरियर है, सुपीरियर लेक, ऑप्शन बी सही आंसर है। कहाँ पर स्थित है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर जो है वो स्थित है, ये भी पता होना चाहिए जी आपको। अगला है 143 क्वेश्चन, बोलते हैं व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट डेज जब भी आप टैट का पेपर देने जाएंगे जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि वो पूछ लिए जाते हैं। बोलते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो वर्ल्ड बैंक की बात आपको पता है होती रहती है कि विश्व बैंक जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वॉशिंगटन DC। ऑप्शन डी में दिया गया है, अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, परंतु वॉशिंगटन DC आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट का हेडक्वार्टर स्थित है, ये आप ध्यान रखें। देखो अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 145, 6, 7 इनको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन पर ये डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे इससे अगला क्वेश्चन जो था 145 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ रामचरितमानस? तो रामचरितमानस के ऑथर पूछे गए थे कि कौन है रामचरितमानस के ऑथर। तो आपने ध्यान रखना है कि रामचरितमानस जो था तुलसीदास जी के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। तो ये था 145 क्वेश्चन। 146 क्वेश्चन था कि एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? तो बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो था वो ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया था कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ। तो बोध गया में जो था वो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। उससे अगले वाला जो क्वेश्चन था वो था कि हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? आपके पास ऑप्शन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, तो सी राजगोपालाचारी जो था यही थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। उससे अगला क्वेश्चन था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है? तो कर्क की रेखा जो है, या फिर कर्क रेखा कहिए, कर्क रेखा जो है वो 8 इंडियन स्टेट से होकर जो है वो गुजरती है।
और उससे अगला क्वेश्चन था कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। तो पहले भारतीय बताने थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको पता हो तो जो हिस्ट्री का सेक्शन हमने डिस्कस किया था वहाँ पर मैंने बताया था कि गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। और उससे अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो 22 तारीख को मनाया जाता है और मार्च की 22 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। तो ये 150वें नंबर का क्वेश्चन था और 50 इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन थे ना, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए कंप्लीट। और जो क्वेश्चन बोलकर मैंने डिस्कस किए हैं स्क्रीन पर आपको नहीं शो हो रहे, वो टेलीग्राम पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इस सेशन में इतना ही था। टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे, अपना टेलीग्राम ओपन करेंगे, वहाँ से सर्च करेंगे @allexam31, इस तरह से टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर देख लेना, वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, क्विज़ मिल जाएंगे, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर एक एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।